हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SPCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12th के बायोलॉजी के जो चैप्टर 10 है, अध्याय 10, उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसका शीर्षक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ओके, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आपको ये बताए थे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के दौरान इस चैप्टर में हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि स्वीगेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हमने स्वीगेज ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता दिए थे। अभी हम आपको बताने वाले हैं बायोगैस के बारे में। किसके बारे में? बायोगैस के बारे में। बायोगैस आखिर है क्या, इसके बारे में जानना है। तो बायोगैस एक ऐसी गैस है जो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। बायोगैस क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। जिसमें से क्या है? सबसे प्रमुख गैस मीथेन है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन है। ये सब प्रमुख गैस है। ये गैस का उत्पादन किस कारण से होता है? तो ये गैस का उत्पादन होने का मुख्य कारण है एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ सक्रिय सूक्ष्म जीव के कारण यह गैस उत्पन्न होते हैं। समझ गए? ये सक्रिय सूक्ष्म जीव जो होता है वह क्या करता है? जो बायोगैस तैयार होते हैं तो सक्रिय सूक्ष्म जीव जो है सेल्यूलोज का विघटन कर देता है। किसका करता है? सेल्यूलोज का विघटन करता है। समझ गए? जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। समझ गए? पादप कोशिका में सेल्यूलोज पाई जाती है, उसी का क्या करता है? विघटन करता है। अब समझ में आता होगा कि पादप को ग्रहण करने वाले प्राणी कौन से हैं? तो रूमिनेंट्स यानी गाय भैंस है ना। तो रूमिनेंट्स के रूमेन में, जिसको हम फर्स्ट यानी प्रथम अमाशय बोलते हैं, उसमें यह बैक्टीरिया पाया जाता है। समझ गए? यह बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? तो रूमेन में पाया जाता है और वहां पे सेल्यूलोज का विघटन करता है और विघटन करने के बाद कुछ जैसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गाय जो गोबर देती है, उस गोबर के साथ यह बैक्टीरिया जो मीथेनोजन के नाम से जाना जाता है उसके समूह को, वह बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं, ठीक, जो फीकल मैटर में लगता है। इसी तरह से CH4 यानी मीथेन गैसों का उत्पादन होता है जो बायोगैस में सम्मिलित है, प्रमुख रूप से सम्मिलित है। ओके, तो इसमें शुरू करते हैं कि बायोगैस आखिर है क्या। सबसे पहला पॉइंट, अभी हम बायोगैस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? बायोगैस के बारे में। पहला पॉइंट है बायोगैस गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है। इसका प्रमुख गैस CH4 CO2 H2 है, ठीक है। CH4 CO2 H2 है। बायोगैस गैसों का क्या है? मिश्रण है।
दूसरा पॉइंट है बायोगैस किसके कारण होते हैं। हमने बताया था कि बायोगैस बैक्टीरिया के एक्टिव होने के कारण होता है। बायोगैस बैक्टीरिया के एक्टिव होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो क्या करता है, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो सेल्यूलोज, हमने अभी अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज सब्सटेंस को विघटन कर ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करके ग्रोइंग करता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये सेल्यूलोज कहां पाया जाता है, तो ग्रोइंग करता है, तो डाइजेस्ट करके ग्रोइंग करता है। उस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, जो बैक्टीरिया के समूह सेल्यूलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो मीथेनोजन कहा जाता है। यहां कुछ ऐसे बैक्टीरिया है तो जो बैक्टीरिया के समूह सेल्यूलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, उस बैक्टीरिया के समूह को, झुंड को मीथेनोजन कहा जाता है। मीथेनोजन कहा जाता। ठीक है, तो मीथेनोजन कहा जाता है किसको, जो सेल्यूलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं वैसे बैक्टीरिया के झुंड को। आगे है मीथेनोजन बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं, तो मीथेनोजन बैक्टीरिया जो है मीथेनोजन बैक्टीरिया गाय, भैंस के रूमेन में प्रथम अमाशय में पाए जाते हैं। कहां पाया जाता है, प्रथम अमाशय में पाया जाता है।
किस किस में? गाय भैंस के प्रथम आमाशय यानी रुमेन में पाया जाता है। वहां सेल्यूलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं और क्या कर देता है? CH को CO2 हाइड्रोजन गैसों का उत्पादन करता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया पशुओं के रुमेन में किस रूप में पाए जाते हैं? तो सिम्बायोसिस के रूप में। मिथेनोजन बैक्टीरिया मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वह किस रूप में पाए जाते हैं? तो गाय भैंस में किस रूप में पाया जाता है? तो सिम्बायोसिस के रूप में पाए जाते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया गाय भैंस में सिम्बायोसिस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। किस रूप में पाया जाता है? सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है। मीथेनोजन के मुख्य बैक्टीरिया मीथेनोबैक्टीरियम होते हैं। मीथेनोजन के मुख्य बैक्टीरिया क्या है? मीथेनोबैक्टीरियम। मीथेनोजन के मुख्य बैक्टीरिया मीथेनोबैक्टीरियम है। हो गया। यहां तक तो क्लियर है कि मीथेनोजन के मुख्य बैक्टीरिया मीथेनोबैक्टीरियम है। आगे आपका है जानवर में जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल मल के रूप में त्याग करते हैं तो उनके गोबर में ये मीथेनोजन बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। गाय भैंस जब अपने अवशिष्ट पदार्थ जिसको मल बोलते हैं, कर्दम भी बोला जाता है, ठीक। अवशिष्ट पदार्थ में मल, कर्दम, गोबर त्याग करते हैं। अवशिष्ट पदार्थ को त्याग करते हैं तो उसमें यह मीथेनोजन बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
मतलब समझ रहे हैं, गाय भैंस जब अपने अपशिष्ट पदार्थ मल, कर्दम, गोबर, स्लरी को त्याग करते हैं तो उसमें यह मीथेनोजन बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जब ये बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे तो उसी गोबर के उपयोग करके एक गैस, बायोगैस संयंत्र तैयार किया जाता है। इससे गैस उत्पन्न किए जाते हैं और बहुत सारे एरिया में गैसों का आपूर्ति को पूर्ति किया जाता है। बहुत घरों में आपूर्ति किए जाते हैं इस गैसों से, जैसे खाना पकाना इस गैस से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि बायोगैस है क्या। तो बायोगैस गैसों का मिश्रण है। इसका प्रमुख गैस क्या क्या है, मीथेन, CO2, H2 है। ओके, बायोगैस बैक्टीरिया के एक्टिव होने के कारण होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया के एक्टिव होने के कारण उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करके ग्रोइंग करता है। किस स्थिति में ग्रोइंग करता है समझते हैं? तो अवायवीय रूप से अवघटित करते हैं। अवायवीय रूप से अवशोषण के दौरान, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वह अवायवीय रूप से अवशोषण के दौरान CH4, CO2, H2 आदि गैसों का निर्माण करते हैं। जो क्या है, आदि गैसों का निर्माण करते हैं जो बायोगैस कहलाते हैं। इस जगह भर देना है। यह बैक्टीरिया अवायवीय रूप से अवशोषण के दौरान CH4, CO2, H2 आदि गैसों का निर्माण करते हैं जो बायोगैस कहलाता है। हो गया? अब देखिए, यह बैक्टीरिया अवायवीय रूप से अवशोषण के दौरान CH4, CO2, H2 आदि गैसों का निर्माण करते हैं जो बायोगैस कहलाता है। आप जानते हैं CH4 क्या है? तो CH4 बायोगैस का प्रमुख गैस है और एक CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, CH4 को बायोगैस भी कहा जाता है, हमने बताया अभी, और क्या, मार्स गैस भी कहा जाता है। पॉइंट में लिख लीजिएगा, CH4 को बायोगैस और मार्स गैस भी कहा जाता है। कौन कौन से गैस कहा जाता है? CH4 यानी मीथेन को बायोगैस या फिर मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था बायोगैस। जो बैक्टीरिया के समूह सेल्यूलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं उस बैक्टीरिया के समूह को क्या कहा जाता है? मीथेनोजन कहा जाता है। याद रखिएगा, मीथेनोजन बैक्टीरिया जो है वह कहां पाए जाते
गाय भैंस के रूमेन यानी प्रथम अमाशय में पाए जाते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया गाय भैंस में किस रूप में पाया जाता है? तो सिम्बायोसिस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मिथेनोजन के मुख्य बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। मिथेनोजन का मुख्य बैक्टीरिया क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम है। गाय भैंस जब अपने अपशिष्ट पदार्थ मल, कर्दम, गोबर को त्याग करते हैं तो उसमें यह मिथेनोजन बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो कर्दम में या गोबर में जो कर्दम है उसमें क्या पाया जाता है? मिथेनोजन बैक्टीरिया की मात्रा बड़ी रहती है, बहुत सारे रहते हैं। इसी कारण से इस गोबर को एक संयंत्र में मिक्सिंग करके, पानियों के साथ मिक्सिंग करके घोल बना के डाला जाता है और वह संयंत्र से गैसों का उत्पादन किया जाता है। उस गैसों से फिर क्या किया जाता है? आपके गैस घरों की गैसों की आपूर्ति को पूर्ति किया जाता है। ओके, तो अभी हम आपको बायोगैस के बारे में बताए। इस गैस की जो संयंत्र है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो अभी हम बस इतना ही बताएं आपको। अभी आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बायोगैस क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है बायोगैस क्या है। दूसरा क्वेश्चन है CH4 को बायोगैस के अलावे कौन गैस के नाम से जाना जाता है? CH4 को बायोगैस के अलावे कौन से गैस के नाम से जाना जाता है? ये आप हमारे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।